हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज सुमित, योर फिजिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज का कोट ऑफ द डे क्या है? ड्रीम, स्ट्राइव, अचीव। हमें सपने देखना है, हमें स्ट्राइव करना है, हमें ट्राई हार्ड करना है टू अचीव दैट ड्रीम बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के क्या है हमारे? अंडरस्टैंड द वेव थियोरी ऑफ लाइट। हमें वेव थियोरीज देखनी है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने लाइट पे अपनी थियोरीज दी हैं टू प्रूव कि ये क्या है, वेव है, वो देखना है हमें। देन हम देखेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिनोमेना इन वेव ऑप्टिक्स, जैसे कि हो गया पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, एंड हम देखेंगे वेव फ्रंट और उसके टाइप्स। तो हम मूव करते हैं। देखिए, वेव थियोरी से हम स्टार्ट करते हैं। थियोरीज ऑफ लाइट। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइट है वो डिफरेंट टाइप के फिनोमेना एग्जिबिट करता है। लाइक जैसे जैसे कौन कौन सा करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने बेसिकली अपनी थियोरीज दी वेव के ऊपर, लाइट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें से कुछ ने इसको प्रूव किया कि हाँ, मतलब जैसे न्यूटन की थियोरी आई, उसने बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट शो करती है, लेकिन वो बाकी की थियोरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो डिफरेंट थियोरीज है लाइट के ऊपर। देखिए कौन कौन सी थियोरीज है। पहली जो थियोरी दी थी वो किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। और न्यूटन की जो वेव थियोरी, उसको क्या बोला गया है? न्यूटन कॉर्पसल थियोरी। क्या बोला गया? न्यूटन कॉर्पसल थियोरी। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पसल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और वो किससे मिलकर बनी होती है? कॉर्पसल्स से। बेसिकली कॉर्पसल्स क्या होते हैं? इलास्टिक टाइनी मटेरियल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल होते हैं। तो जो न्यूटन की कॉर्पसल थियरी है, ये क्या क्या बता पाई हमको? इसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। बाकी की थियरीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लाइक पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाई, डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, इसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया? क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन। ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो फिर आए हमारे साइंटिस्ट कौन से? देखिए, फिर हाइगन आए और उन्होंने अपनी वेव थियरी दी। उसमें क्या बोला गया कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल नहीं है। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल एनीमोर। इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल नहीं है। लाइट क्या है? लाइट वेव है। लाइट इज अ वेव। और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो किस टाइप का वेव है, किस नेचर का वेव है? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। क्या लाइट लॉन्गिट्यूडनल होता है? नहीं, ये क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। तो इसकी वजह से ये क्या, मतलब इसमें क्या ड्रॉबैक आ गया कि अब इन्होंने क्या बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल है वेव, जो लाइट है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, बट ये क्या है? ट्रांसवर्स है। तो इसकी वजह से ये पोलराइजेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब ये पोलराइजेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर आए मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। ये क्या बताती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा है डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसकी वजह से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस
उसकी वजह से क्या आएगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, और वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे एंड इनफाइनाइटली मीडियम में प्रोपेगेट होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं एंड ये प्रोपेगेट कर रहे हैं इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा, ये बेसिकली देखो प्रोपेगेशन ऑफ ईएम कैसा है, परपेंडिकुलर है किसके, वाइब्रेशन के, मतलब कि ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, क्या है, ट्रांसवर्स है, और ये नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया हमारा, इसने हमारा एक्सप्लेन कर दिया पोलराइजेशन का फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया। इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, पोलराइजेशन का फिनोमेना कहाँ से एक्सप्लेन हो गया हमारा, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से, बट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है कि जो लाइट है वो किस नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है, लेकिन यहाँ पे प्योरली लाइट किस नेचर का है, वेव नेचर का है, तो ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन आइंस्टीन आए एंड उन्होंने अपनी थियरी दी जिसको बोला गया आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो टाइनी डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है, जिसको हमने क्या बोला, क्वांटा बोला। यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि देखो ये पार्टिकल नेचर है, मतलब ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी की जितने भी फिनोमेना है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइक रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, मतलब इन फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने बस किसको एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देन देखो क्या है, हमारे डी ब्रोगली आए, सबसे महान, इन्होंने पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कुछ थियरी क्या कर रही थी, लाइट वेव नेचर को सपोर्ट कर रही है, और कुछ थियरी वे बेसिकली पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे कि कुछ वेव को एंड कुछ पार्टिकल को। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लाइट शोन ड्यूअल नेचर, मतलब इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना उसका ड्यूअल नेचर है, मतलब वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगी एंड एज अ क्या बोलते हैं अपना वेव जैसा भी बिहेव करेगी, उसका ड्यूअल नेचर है, मतलब कि वो एज अ वेव भी बिहेव करेगी एंड एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगी। तो इस थियरी ने सारे के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन को भी कर दिया, रिफ्लेक्शन भी कर दिया, रिफ्रैक्शन भी कर दिया, इंटरफेरेंस भी कर दिया, डिफ्रैक्शन भी कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने पोलराइजेशन को भी कर दिया। पोलराइजेशन बेसिकली क्या बताता है, वेव नेचर को बताता है। फिर इसने क्या कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक को भी कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहां से फिर शुरुआत हुई कि हाँ, फिर एक्सेप्टेंस आई कि हाँ जो लाइट है वो डुअल नेचर का है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है एंड एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली हमें वेव ऑप्टिक्स में हमें प्योरली वेव नेचर का डिस्कशन करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं एक एग्जांपल, इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी थी वो किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए आप बताइए कौन कौन सी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थियरी है, और वेव थियरी के अंडर कौन कौन से जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन हो जाएंगे, इंटरफेरेंस भी हो जाएगा, डिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, पोलराइजेशन भी हो जाएगा। तो किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ये फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी ऑफ लाइट
प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ, क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है मीडियम में? बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर। पार्टिकल, वेव, पैकेट ऑफ एनर्जी, नन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी बताइए। क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्वांटा के फॉर्म में, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स, ठीक है, यहां से रेडिएशंस बाहर निकल रही है स्फेरिकली। अब हमें ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दीज आर द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अगर मैं इसके लोकस को देखता हूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो शेप आया है इसको मैं क्या बोलूंगा? वेव फ्रंट बोलूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? वेव फ्रंट बोलूंगा। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो ये वेव फ्रंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। फाइन, नाउ हम देखते हैं हाइगन्स वेव थियरी। हाइगन्स वेव थियरी क्या कहती है देखते हैं हम। हाइगन्स वेव थियरी कहती है ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbance which are also called wavelets which travel uniformly in all the directions with speed of light। ठीक है, यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू देखिए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट सोर्स है, फाइन, इसका सपोज वेव फ्रंट ये है, ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। ठीक है, इस पॉइंट सोर्स को हम क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी सोर्स है। अब देखिए इसका जो वेव फ्रंट है उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, जिसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सोर्स या फिर वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्स या फिर वेवलेट्स। अब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? सोर्स की तरह, मतलब ये भी वेव फ्रंट बनाएंगे और इनकी वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे? वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको क्लियर बनाता हूँ थोड़ा। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेट्स बोलेंगे। फाइन, और अगर मैं इन वेवलेट्स पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो मुझे क्या दे देगा? सेकेंडरी वेवलेट। क्या दे देगा? सेकेंडरी वेवलेट। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये मुझे क्या दे देगा? ये क्या मिल जाएगा मुझे? सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए द कॉमन टेंजेंट टू दिस वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। मतलब कि ये तो बेसिकली क्या थे? हमारे वेवलेट्स है, और इसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। बेसिकली ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऑल राइट, तो इतनी सी ये हाइगन्स थ्योरी। मतलब ये बताता है कि अगर हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करेगा सेम टू सेम। अब यहाँ पे अगर कोई सा भी पॉइंट लो तो वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड वो वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा, एंड उसकी वजह से अगर हम कॉमन पॉइंट्स को, कॉमन टेंजेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? थर्ड वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो ये सोर्स है, प्राइमरी सोर्स की वजह से ये जो वेव है वो मीडियम में इनफाइनाइटली प्रोपेगेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में बी यूज टू। जो हाइगन प्रिंसिपल है सेकेंडरी वेवलेट का, उसको किस लिए यूज किया जा सकता है? जल्दी जल्दी बताइए इसको। देखिए, एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट। यस, अगर हमें न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट फाइंड आउट करना है तो हम ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो हाइगन प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है? करता है। मतलब कि ये स्नेल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब कि ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। फाइन, नाउ देखिए अब हम देखेंगे शेप ऑफ वेव फ्रंट्स।
मतलब अगर हमारे जो सोर्सेस हैं अगर उसके शेप को अगर हम चेंज करते हैं, लाइक अगर मैं पॉइंट सोर्स लेता हूं तो मुझे कुछ अलग शेप का वेव फ्रंट मिलेगा, अगर मैं लाइन सोर्स लेता हूं तो मुझे कुछ अलग सोर्स का वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है, अलग टाइप का वेव फ्रंट मिलेगा। तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए पॉइंट सोर्स अगर मैं लेता हूं, अगर मैं पॉइंट सोर्स लेता हूं, सी दिस इज पॉइंट सोर्स, इसमें से जो वेव्स है वो स्फेरिकली एमिट आउट होंगी हर एक डायरेक्शन में, मतलब कि कुछ यूं, फाइन। और अगर मैं वो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं जो सेम फेज में है तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट। तो इस केस में जो वेव फ्रंट मुझे मिलने वाला है वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है। पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, स्फेरिकल। अगर वहीं पे मैं लाइन सोर्स की बात करूं तो देखिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा हमारा, सी दिस इज लाइन सोर्स, यहां पे जो वेव आगे मीडियम में प्रोपेगेट करेगी वो कुछ यूं करेगी, लाइक एक सिलेंडर के फॉर्म में, मतलब कि इसका जो वेव फ्रंट मिलेगा हमें वो कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, फाइन। तो जो लाइन सोर्स है वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, सिलेंड्रिकल। ऑल राइट, नाउ जो सोर्स, अगर मान लो अगर कोई सोर्स है वो इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है, कोई सोर्स अगर इंफिनिटी पे रखा तो हमें पता है कि जो लाइंस हमें विजिबल होती है, मतलब ऐसा फील होता है कि जो लाइंस है वो पैरेलली आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब अगर लाइंस पैरेलली आ रही है तो हमें कैसा वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे जो सोर्स है हमारा वो कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, तो लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलली आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम जो वेव फ्रंट देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्लेनर। फाइन। तो ये हो गया कुछ लाइक प्राइमरी बेसिक टाइप के शेप्स हो गए जो हमें याद होना चाहिए। देखो अभी हम आगे चल के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं, तो इन केसेस का ही यूज करके हम वहां पे करेंगे। और एग्जाम में इन्हीं लाइक 2 4 5 10 टाइप के वेव फ्रंट्स हैं, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेव फ्रंट्स फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइसेस, कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं तो वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगी वो हम देखते हैं। मान लो कॉनकेव, सी दिस विल बी, ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है और उस पे पैरेलल रेज टकराए तो देखिए वेव फ्रंट कैसा मिलने वाला है, वेव फ्रंट्स फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइसेस। ओके, जब लाइट ऑप्टिकल डिवाइसेस से स्ट्राइक हो तो हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हमारे पास वेव फ्रंट जो है वो कैसी आने वाली है। तो देखिए फर्स्ट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों का केस सेम ही है, इसमें सेम टाइप का वेव फ्रंट हमें मिलता है। देखिए कॉनकेव मिरर का अगर केस देखें तो सी दिस इज कॉनकेव मिरर, लाइट आई पैरेलली एंड वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो अब आप यहां पे देखो कि अगर मैं बिफोर रिफ्लेक्शन अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो इसका वेव फ्रंट कैसा मिलने वाला है, प्लेनर मिलने वाला है। बिफोर रिफ्लेक्शन कैसा मिलने वाला है वेव फ्रंट, प्लेनर। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है, ये जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। कैसा होगा, कन्वर्जिंग। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। कैसा होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बनने वाला है, पहले वेव फ्रंट बड़ा, फिर छोटा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेव फ्रंट है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इस केस में कैसा हमें वेव फ्रंट मिलने वाला है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। नाउ हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, लाइट रेज पैरेलली आई एंड वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। फाइन। तो देखो बिफोर, अगर मैं बिफोर बात करूं, बिफोर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में। अगर बिफोर रिफ्लेक्शन बात करूं तो कैसा मिल रहा है मुझे, वेव फ्रंट बिफोर कैसा मिल रहा है, प्लेनर, एंड आफ्टर कैसा मिल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे कैसा मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि कन्वर्जिंग स्फेरिकल, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। ऑलराइट। तो देखिए जब भी हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें लाइट रेज पैरेलली आके टकरा रही है तो हमें बिफोर प्लेनर मिलेगा एंड आफ्टर क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिलेगा। नाउ हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस का केस। इन दोनों डिवाइसेस में भी सेम टाइप की वेव फ्रंट देखने को मिलेगी। देखते हैं हम कैसे जनरेट करेंगे उसको। कॉन्वेक्स मिरर, ओके, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रेज आई एंड डाइवर्ज हो गई। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं लाइट रेज को तो ये कैसा अपीयर होगा, सी दिस लाइट रे आई, ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब यहां से ऐसा कैसा अपीयर हो रहा है कि लाइट रे कैसी जा रही है, इस पॉइंट से निकल रही है। फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूं बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर तो कैसा मिल रहा है मुझे, प्लेनर मिल रहा है। बिफोर कैसा मिल रहा है, वेव फ्रंट प्लेनर, और आफ्टर कैसा मिल जाएगा, आफ्टर मुझे कैसा मिलने वाला वेव फ्रंट, आप देखो जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है डाइवर्जिंग स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट मिल जाएगा मुझे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल। सेम इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। देखो यहाँ पे मैं कॉनकेव लेंस ड्रॉ करता हूं, उसका वेव फ्रंट लाइट रे आई एंड ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट रे है वो फोकस से निकल रही है। ठीक है, लाइट रे फोकस से निकल रही है। तो यहाँ पे आप देखो अगर मैं बिफोर बात करूं, बिफोर रिफ्लेक्शन बेसिकली, तो यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, बिफोर प्लेनर मिलने वाला है। एंड आफ्टर बात करूं तो आफ्टर कैसा हो रहा है, यहाँ पे आप देखो डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल। ऑलराइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, प्लेन मिरर, ग्लास स्लैब और प्रिज्म। इन तीनों के केस में जो वेव फ्रंट मिलने वाला है वो हमें सेम मिलने वाला है। देखिए कैसा होता है। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो देखिए प्लेन मिरर है हमारे पास, पैरेलल रेज आई एंड इंसिडेंट हो गई इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देखो कि बिफोर एंड आफ्टर कैसा वेव फ्रंट मिलने वाला है, बिफोर एंड आफ्टर देखो कैसा मिलने वाला है, दोनों ही प्लेनर मिलने वाले हैं। बिफोर भी प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन भी कैसा मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा। ऑलराइट। नाउ देखिए ग्लास स्लैब की बात करते हैं। दिस इज ग्लास स्लैब, लाइट रे आई, बेंड हुई, देन अगेन बेंड हुई, लाइट रे आई, बेंड हुई, देन अगेन बेंड हुई। तो यहाँ पे आप देखो इस केस में भी कैसा मिल जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर कैसा मिलने वाला है, प्लेनर मिल रहा है। यहाँ पे भी कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है मुझे, प्लेनर मिल रहा है। बिफोर एंड आफ्टर कैसा मिलेगा, प्लेनर और प्लेनर। सेम इन द केस ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे आप देखो ये प्रिज्म है हमारे पास, लाइट रे आई एंड ये इमर्ज आउट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, इमर्ज आउट हुई। अब देखिए पैरेलल रेज आई और पैरेलली ही गई है, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, प्लेनर वेव फ्रंट मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख लो कैसा मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, प्लेनर। बिफोर भी क्या मिल रहा है, प्लेनर मिल रहा है,
और आफ्टर भी क्या मिल रहा है मुझे, कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है, प्लेनर वेव फ्रंट मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए हमने कौन कौन सी डिस्कस किए वेव फ्रंट के शेप। बेसिकली ये तो 3 प्राइमरी है, ये पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट सोर्स है तो हमें वेव फ्रंट का शेप कैसा मिलने वाला है, स्फेरिकल मिलने वाला है। अगर लाइन सोर्स है तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलने वाला है, सिलेंड्रिकल। और अगर सोर्स जो है हमारा अगर इनफाइनाइट पे है, मतलब कि रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो उस केस में जो वेव फ्रंट मिलने वाला है वो कैसा होगा हमारा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर। ऑल राइट, नाउ अगर कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में हमें बिफोर कैसा मिलने वाला है, प्लेनर, आफ्टर कैसा मिलने वाला है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। सिंपली हमने यहाँ पे बस रे ट्रेसिंग का यूज किया है। ठीक है, रे ट्रेसिंग यूज करो एंड देन यू कैन ड्रॉ योर वेव फ्रंट। नाउ आप देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस है अगर, तो उसके केस में भी सेम मिलने वाला है, बिफोर प्लेनर एंड आफ्टर डाइवर्जिंग स्फेरिकल। मतलब वेव फ्रंट कैसी होती जाएंगी, डाइवर्ज होती जाएंगी। एंड अगर प्लेन मिरर, ग्लास स्लैब और प्रिज्म की बात करूं तो उस टाइम पे दोनों केस में बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही टाइम में वेव फ्रंट कैसी मिल रही है, प्लेनर मिल रही है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रॉम कॉन्केव। कॉन्केव आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में हमें कॉन्केव से बताना कि कैसा हमें मिल रहा है। कॉन्केव है, यहाँ पे बताओ कि कौन सा, किस टाइप का वेव फ्रंट मिल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम देख सकते हैं कैसा मिल रहा है, स्फेरिकल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। ठीक है, कैसा मिल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो वेव फ्रंट्स हमने ड्रॉ किए हैं कौन सा वेव फ्रंट करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये देखो प्रिज्म के केस में वेव फ्रंट बिफोर कैसा है, प्लेनर है, आफ्टर भी कैसा है, प्लेनर है। मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ पे आप देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें बिफोर रिफ्रैक्शन हमें कैसा वेव फ्रंट मिल रहा था, प्लेनर। मतलब यहाँ पे तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस केस में हमें कैसा मिल रहा था, कन्वर्जिंग मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये तो कैसा है, डाइवर्जिंग है। मतलब अगर इसको हम आगे की तरफ ड्रॉ करें तो ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं इस केस में देखूं तो इस केस में मुझे कैसा मिल रहा है, बिफोर कैसा मिल रहा है, प्लेनर मिल रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर मतलब इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसी मिल रही है मुझे, आफ्टर रिफ्रैक्शन मुझे वेव फ्रंट कैसी मिल रही है, दैट इज डाइवर्जिंग। तो इस केस में डाइवर्जिंग ही था, हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा था, डाइवर्जिंग। यहाँ पे देखिए कैसा था, डाइवर्जिंग। ऑल राइट, तो ये वाला जो इमेज है वो करेक्ट है। फाइन, अगर इसकी बात करूं तो मैं जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो कैसी है, कर्व्ड है। लेकिन कैसा होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए था। मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। अगर बात करूं मैं इमर्जेंट की तो ये प्लेनर है, मतलब यहाँ पे सही है। तो जो ओवरऑल ये है इनकरेक्ट। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दो वेव्स है एंड वो दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा। तो देखिए रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं। फर्स्ट वन इज y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड मान लो आपके पास y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाइन, तो जो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। मतलब कि y वेक्टर जो होगा, मतलब y वेक्टर यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो जाएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला जो टर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अगर मैं y1 और y2 को देखूँ तो इनके बीच में कैसा फेज डिफरेंस है। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस देखूँ तो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0 है। फाइन, तो इसी की बेसिस पे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले कोहेरेंट सोर्सेस। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, बेसिकली द सोर्स ऑफ विच हैव जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है, ऐसे सोर्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, 0 हो, या फिर कैसा फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे।
ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, एंड दूसरी वेव है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन वेट अ मिनट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूँ y1 और y2 जो दोनों सोर्सेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोहेरेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस अगर मैं निकालूं इनके बीच में, वो क्या आने वाला है, 0 आ रहा है। और कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन ही क्या थी कि ऐसे सोर्सेस जिनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 0 है। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड दूसरा सोर्स लेता हूं मैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ y1 और y2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोहेरेंट हैं कि नहीं, तो आप मुझे बताओ कि है कि नहीं। पहले तो आप इसको एनालाइज करो। देखिए, अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस देखूं तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आने वाला है, अगर मैं डेल्टा फाई देखूं तो फेज डिफरेंस क्या आने वाला है, φ2 माइनस φ1, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई माइनस φ1 दैट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स से के एक्स कैंसिल, तो डेल्टा फाई यहाँ पे क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, फाई के इक्वल। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है बिटवीन दीज टू वेव्स वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है मतलब कि ये दोनों सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब 0 है तो कोहेरेंट है, जब कांस्टेंट है फेज डिफरेंस तो कोहेरेंट है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर एक नॉन कोहेरेंट वेव है तो वो दिखती कैसी है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे एक मैं नॉन कोहेरेंट वेव का एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए वो कैसा होगा। बेसिकली मान लो एक y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स, ऑलराइट, and second one is y2 is equals to a2 sin omega 2 t minus kx, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालूं तो क्या होने वाला है मेरे पास, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। ऑलराइट, कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। तो देखिए यहाँ पे φ2 क्या है, ओमेगा 2 t माइनस के एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 t प्लस के एक्स, फाइन। तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा फाई अगर मैं लिखूं तो के एक्स से के एक्स कैंसिल, और ये जो फेज डिफरेंस आने वाला है बेसिकली वो क्या आने वाला है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स टी। मतलब कि ये जो फेज डिफरेंस है आप देख सकते हो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब फेज बिटवीन टू वेव्स इज चेंजिंग विद टाइम। ये डेफिनेशन था क्या कोहेरेंट का, नहीं था। वहां पे क्या था, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, या तो 0 या फिर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। और जहां पे भी फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट मिल जाए वो कैसी सोर्सेस होती है, वो कैसी होती है, नॉन कोहेरेंट, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस है वो जो होना चाहिए वो किस पे रहेगा, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, टाइम डिपेंडेंट। ऑलराइट, सो आज के लिए हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने डिफरेंट वेव थियरी दी, जो कि लाइक कुछ वेव थियरी सपोर्ट कर रही थी अलग अलग फिनोमेनास को, कुछ अलग अलग को, है ना। लाइक कुछ फोटो इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ रिफ्लेक्शन को, और कुछ पोलराइजेशन को। तो वहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे थे। तो फाइनली डी ब्रोगली आए और उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है बेसिकली वो क्या होती है, डुअल नेचर की होती है। मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी एंड वो वेव की तरह भी बिहेव करेगी। तो हमारे पास एक आइडिया है कि हाँ अब हम वेव ऑप्टिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने उसी पे देखा, हमने लाइक कोहेरेंट सोर्सेज देखे एंड वेव फ्रंट्स देखे, शेप उसके। तो हम कल देखने वाले हैं इंटरफेरेंस। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।